ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 10 तारीख महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने के लिए, सदा के लिए सुख और शांति देने के लिए। तो उनकी मत पर चलना है, पढ़ाई पढ़नी है और उनको पढ़ानी है। तो कितनी बातें आई देखो इसमें, एक ही महावाक्य में, जिससे क्या होगा, एवर हेल्दी और वेल्दी बन जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना चाहिए? उत्तर, रूहानी सेवा करने का चांस, आत्माओं को ज्ञान सुनाने का चांस, मनुष्यों को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है। ये चांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विसेबल बनना है। खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है। कन्याओं को बाबा प्रेरणा दे रहे हैं, मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियाँ बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहे, कांटों को फूल बनाने की सर्विस न करें, तो यह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। गीत, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। सजनियों को किसने समझाया? कहते हैं, साजन आया है सजनियों के लिए। कितनी सजनियाँ हैं? ढेर सजनियाँ। एक साजन को इतनी सजनियाँ, वंडर है ना। मनुष्य तो कहते हैं कृष्ण को 16,108 रानियाँ थीं, सजनियाँ थीं, परंतु नहीं, शिव बाबा कहते मुझे तो करोड़ों सजनियाँ हैं। सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा। सजनियाँ भी समझती है हमको फिर से बाबा ले जाने आए हैं। जीव आत्मा सजनी ठहरी ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन है तो जीव आत्मा, तो बाबा की सजनी है। दिल में है साजन आया है हमको श्रीमत दे श्रृंगार कराने के लिए। मत तो हर एक को देते हैं, पुरुष स्त्री को, बाप बच्चे को, साधु अपने शिष्यों को, परंतु इनकी मत तो सबसे न्यारी है, इसलिए इनको श्रीमत कहा जाता है। और सब है मनुष्य मत। वह सब मत देते हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए। साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है। कौन सी तात लगी हुई है? शरीर निर्वाह की। सभी एक दो को धनवान बनने की मत देते रहते हैं। सबसे अच्छी मत साधुओं गुरुओं की मानी जाती है। समाज में भी साधु गुरु को बहुत मान होता है, परंतु वह भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं, मैं अपने पेट के लिए कुछ भी नहीं करता हूँ। तुमको भी अपने पेट का ही काम है। हम महाराजा महारानी बने। देखो, हमारी भी इच्छा है ना, महाराजा महारानी बने। सबको तात है पेट की। फिर कोई जवार की रोटी खाते हैं तो कोई अशोका होटल में खाते हैं। साधु लोग धन इकट्ठा करते, बड़े बड़े मंदिर बनाते। शिव बाबा शरीर निर्वाह अर्थ तो कुछ भी करते नहीं। तुमको सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे, तो मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता हूँ। मैं हूँ ही अशरीरी। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। शिव बाबा है निराकार, बाकी सबको पेट की लगी है। शिव बाबा अभोक्ता है, उनको तो शरीर है नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मुझे पेट की कोई चिंता नहीं है। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी थे, याद में रहते थे तो घर बैठे सबको सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए है ना, परंतु योग में रहते हैं इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता है। अब बाप तुम बच्चों को युक्ति बतलाते, तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। बाबा आपकी मत देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा अपनी मत देकर विश्व का मालिक बनाते। तुम चिरंजीवी रहो, वरदान दे रहे बाबा आज।
तुम चिरंजीवी रहो, फिर अमर रहो। सबसे अच्छी मत उनकी है। मनुष्य तो बहुत मत देते हैं, कोई इम्तहान पास कर बैरिस्टर बन जाते हैं, परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए। पुरुषार्थ करते हैं अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए। अब बाबा तुमको श्रीमत देते हैं, हे बच्चे श्रीमत पर चल, यह रूहानी पढ़ाई पढ़ो जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जाए। सबको बाप का परिचय दो, तो बाप की याद में रहने से ही एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। वह है अविनाशी सर्जन। तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है। सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है, ऐसी मत तुमको कोई दे नहीं सकते। अब बाबा हम बाप के बच्चे बने हैं, तो बाप का धंधा करें या जिस्मानी धंधा करें? क्या करना चाहिए? दोनों ही करने चाहिए। ऐसे हाँ, ब्रह्मा बाबा को तो एक ख्याल आया था ना, मैं अभी ये करूँ या वो करूँ। अच्छा, बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। शिव के आगे कहते हैं ना, भर दे झोली, भर दे झोली। वह समझते हैं 10-20 हज़ार मिल जाएंगे। अगर मिल गए बस उन पर ही बलिहार जाएंगे, बहुत खातरी करेंगे। वो सब है भक्ति मार्ग। अब सबको बाबा का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी सुनाओ। एक तो शिव बाबा का परिचय देना है, हम कौन है, आत्मा है, ये भी सिखाना है, और हिस्ट्री जोग्राफी। बेहद का बाप कहाँ रहते, कैसे आते हैं, हम आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा है। बस जास्ती कुछ नहीं समझाओ, सिर्फ अल्प और बे, आत्मा और परमात्मा। अल्प माना अल्लाह, बे माना बादशाह। अहम आत्मा बाप को याद करके विश्व का मालिक बन जाएंगे। अभी पढ़ना और पढ़ाना है। अल्प माना अल्लाह, बे माना बादशाही। अब सोचो, यह धंधा करे या जिस्मानी धंधा कर 200-400 कमाए, 200-400 पूरे दिन में कमाए, क्या करें? बाबा कहते अगर कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ। हाँ, कोई होशियार बच्ची है, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है, आज्ञाकारी है, बाबा की सेवा में, बाबा ने आगे भी उसकी क्वालिटी बताई है, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे। कोई होगी बड़ी है घर में, उसके ऊपर सारी जिम्मेवारी है, तो ऐसे बच्ची के लिए भी बाबा कहते हैं वो सेंटर पर रहती है, तो पीछे का जो भी उनका है, मित्र संबंधियों का दाल रोटी का इंतज़ाम मैं करता हूँ, परंतु बच्ची अच्छी हो। दूसरा, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो, और बोली की बड़ी मीठी हो। देखो कन्याएं कैसी चाहिए बाबा को, एक तो अच्छी, सर्विसेबल, अंदर बाहर साफ, बोली की बड़ी मीठी हो। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते। बाबा कहते हैं मनुष्य मात्र बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में ध्यान बहुत देना, यह तो डिसरिगार्ड हुआ। बाबा कहते मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ, बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है, अब बच्चों को बुद्धि से काम लेना है। कौन सी सर्विस करें, ईश्वरीय गवर्नमेंट या उस गवर्नमेंट की? कन्याओं को बाबा विशेष आज प्रेरणा दे रहे हैं। भाई बहनों को, घर वाले गृहस्थियों को तो करना ही पड़ेगा सर्विस, नहीं तो कैसे चलेगा। जैसे यह बाबा जवाहरत का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा ने कहा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, इससे तुम यह बनेंगे। बड़े बाबा ने कहा छोटे बाबा को, क्या कहा? हाँ, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करो। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया। अब वह विश्व की बादशाही लेवे या यह करें, सबसे अच्छा धंधा यह है। भल कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इसमें प्रवेश होकर मत दी, अलप और बे को याद करो। कितना सहज है, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं, यह भी सीख सकते हैं। यह है बाहरयामी। ब्रह्मा बाबा है बाहरयामी, शिव बाबा है अंतर्यामी।
यह बाबा भी हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ जाते हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है। एक ही बार वो फाइनल करे कि नहीं बाबा मुझे आपके यज्ञ में रहकर सेवा करनी है। एक ही बार चांस मिलता है कन्याओं को। अब दिल में आना चाहिए हम मनुष्य को देवता बनाए या कांटों का कांटा ही बनाए। हाँ, सोचो क्या करना चाहिए। निराकार भगवानवास, देह सही, देह के सब संबंध तोड़ो। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते रहो। ब्रह्मा के तन से आप बाप ब्राह्मणों से बात करते हैं। वह ब्राह्मण लोग कहते हैं ना, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। वह कुक वंशावली है, तुम हो मुख वंशावली। बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए। कुमार का बताओ शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? बड़ी दादी को पूछा। कितने बच्चे हैं बाबा को? कोई कहते 600 करोड़ है, कोई कहते एक ही ब्रह्मा है। वह तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, तो एक ही हो गए। विष्णु 84 जन्म लेते हैं, वह ब्रह्मा, बात तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है ना दोनों की। बाकी रहा शंकर, ऐसे नहीं शंकर तो शिव होता है, नहीं, त्रिमूर्ति कहलाया जाता है, परंतु राइटियस बच्चे तो दो ही है, एक ब्रह्मा और दूसरा विष्णु। परंतु ये सब है ज्ञान की बातें। तो बच्चों के लिए यह सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है कन्याओं के लिए? वहाँ तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी। यहाँ तो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल हो सकते हो। तो क्या करना चाहिए? कन्या तो निर्बंधन है। अधर कन्या से कुंवारी कन्या तीखी जाती है, क्यों? पवित्र है। मम्मा भी कुमारी थी ना, पैसे की तो कोई बात नहीं, कितनी तीखी गई तो फॉलो करना चाहिए। खास कन्याओं को कांटों को फूल बनाए, ईश्वरीय पढ़ाई का चांस ले या उस पढ़ाई का। कन्याओं का भी सेमिनार करना चाहिए। माताओं को तो पति आदि याद पड़ता है, सन्यासियों को भी याद बहुत पड़ता रहता है, कन्याओं को तो सीढ़ी चढ़नी नहीं है। संग का रंग बहुत लग जाता है। देखो कन्याओं की क्या वीकनेस है, बाबा बता रहे, किसी के भी संग में जल्दी आ जाती है। कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गई, फिर शादी करती है। ज्ञान सुनने के लिए घर से आती भी है सेंटर पर, लेकिन हाँ कोई लड़का अच्छा लगा फिर शादी कर लेती है। खेल खत्म, सेंटर से सुनकर बाहर जाती है, खेल खत्म हो जाता। ये है मधुबन। यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं, कहते हैं हम जाकर सेंटर खोलेंगे और बाहर जाते गुम हो जाते। यहाँ ज्ञान का गर्भ धारण करते हैं और बाहर जाने से नशा गुम। फिर माया अपोजिशन बहुत करती है। माया भी कहती है वाह इसने तो बाबा को पहचाना, फिर भी बाबा को याद नहीं करती है, तो हम भी उसको गुस्सा मारेंगे। ऐसे नहीं कहो कि बाबा आप माया से कहो ना हमको गुस्सा न मारे। युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ तो रावण की सेना, दूसरी तरफ है राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। आसुरी संप्रदाय को ही दैवी संप्रदाय बनाने का धंधा करना है। जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाएंगे, जब तक वह पढ़कर बड़े हो तब तक विनाश भी सामने आ जाएगा। आसार भी तुम देख रहे हो। बाबा ने समझाया दोनों क्रिश्चियन भाई भाई आपस में मिल जाए, रशियन और अमेरिकन, तो लड़ाई हो न सके। परंतु भाभी ऐसी नहीं है, उनको तो आप वो एक होना नहीं है, उनको तो लड़ना ही है, विनाश तो होना ही है। उनको भी समझ में नहीं आता। अब तुम बच्चे योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हो। ये है शिव शक्ति सेना। जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान योग सीखकर भारत को हीरे जैसा बनाते हो।
बाबा कल्प के बाद आकर पतितों को पावन बनाते। तुम सब रावण की जेल में बैठी हो, शोक वाटिका में हो, सब दुखी हो। फिर राम आकर सबको छुड़ाए अशोक वाटिका में ले जाते हैं। श्रीमद् कहती है कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाओ। तुम मास्टर सुख करता दुख हरता बनते हो, यही धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा तो राय देते हैं। अब बाबा कहते अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। मैंने सुनाने का काम तो किया, आगे क्या करना है तुम देखो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं। कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत की अति धर्मग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने के लिए आता हूँ। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि नहीं होती। सतयुग में नहीं, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के अंत में धर्म की ग्लानि होती है, इसलिए बाबा को आना पड़ता है। धर्मग्लानि होती है कलयुग में, तो परमात्मा कलयुग के अंत समय में आते हैं और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो जरूर वह कल्प कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग है, उसको ही कल्प कहा जाता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। आधा कल्प सतयुग, त्रेता, सतोगुण सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की जरूरत नहीं। द्वापर युग से तो दूसरे धर्मों की शुरुआत होती है, उस समय भी अति धर्मग्लानि नहीं होती। देखो क्या कह रहे बाबा, द्वापर युग में भी अति धर्मग्लानि नहीं कहेंगे। इससे सिद्ध है परमात्मा तीनों युगों में आते नहीं। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्मग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म का विनाश कर सतधर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया होता तो द्वापर के बाद सतयुग आना चाहिए, फिर कलयुग क्यों आया? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की, नहीं। अब यह बात हो नहीं सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आए, अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय है संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ रहना है, मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है, संग से अपनी संभाल करनी है, बाप समान मास्टर सुख करता दुख हरता बनना है, रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है, रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। आज का वरदान है, मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। मैं और मेरा बाबा इस सहज विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। ब्राह्मण माना देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो भी बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। इसका सह साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। आज का स्लोगन है, मैं और मेरेपन की आलाई को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की आलाई को
माना जो मिक्सचरिटी होती है ना, उसमें खाद होती है, उसको समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। तो ऐसे मैं और मेरा बाबा इस विधि से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी आत्माओं को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।